इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। और देखिए राघोपुर से अहम खबर सामने आ रही है। बूथ नंबर 359 पर ईवीएम खराब हो गई है। पहली खबर आज मतदान शुरू होने के बाद पहली खबर ईवीएम में खराबी की राघोपुर से सामने आई है। ईवीएम खराब होने से वोटिंग को रोका गया है। राघोपुर से ये इस वक्त की ताजा खबर सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर आरा से आ रही है। हम आपको हर बड़ी खबर बता रहे हैं। इस वक्त चुनाव में क्या हो रहा है। आरा के जगदीशपुर में भी ईवीएम खराब होने की जानकारी मिल रही है। आरा के जगदीशपुर में ईवीएम खराब हुई है और आरा के जगदीशपुर से बड़ी खबर। हम आपको हर बूथ पर क्या जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ दिनेश गौतम मौजूद हैं तारापुर से। दिनेश, ये जो पहला चरण है इसमें 121 सीटें हैं, लेकिन कई दिग्गज हैं जिनकी किस्मत का फैसला भी होगा। आप ऐसी ही एक अहम सीट पर मौजूद हैं। इस वक्त क्या वहां पर लोगों में उत्साह देख रहे हैं आप? 16 मंत्री हैं और इसके अलावा 2 डेप्यूटी सीएम हैं। विजय सिन्हा भी हैं और यहाँ जहाँ मैं मौजूद हूँ ये सम्राट चौधरी का पैतृक निवास है जहाँ वो रुके हुए हैं और अब से कुछ देर बाद वो यहाँ लखनपुर जो उनका गांव है यहीं पर एक स्कूल में जाकर वो अपना मतदान करने वाले हैं। और ये निश्चित रूप से बड़ी हाई प्रोफाइल सीट इस बार बन गई है क्योंकि शकुनी चौधरी उनका इस सीट पर दबदबा माना जाता रहा है, लेकिन उनके बेटे सम्राट चौधरी अभी तक यहाँ से चुनाव नहीं लड़े। परबत्ता से, खगड़िया से चुनाव वो लड़ते रहे हैं, पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत सारे इक्वेशंस यहाँ काम कर रहे हैं, जैसे कि सकलदेव बिंद जो कि सहनी नाव छाप जिसको कहते हैं उससे टिकट लड़ने वाले थे, लेकिन बाद में आरजेडी को ये सीट चली गई और कहा यह जाता है कि सकलदेव बिंद जिनके 30,000 वोटर्स यहाँ माने जाते हैं बिंद समाज के, वो समर्थन कर रहे हैं सम्राट चौधरी का। साथ ही सतीश आनंद जो कि बसपा से चुनाव लड़ रहे थे वो भी एक दिन पहले कल ही उन्होंने सम्राट चौधरी के समर्थन में अपने आप को वापस बिठा लिया। इस तरीके से एज माना जा रहा है। एज इसलिए भी माना जा रहा है कि वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ आए हों या गृह मंत्री अमित शाह, दोनों ने ही ये कहा और ये इशारा दिया कि यहाँ से विधायक नहीं चुना जाएगा, यहाँ से बिहार का भविष्य चुना जाएगा। अमित शाह ने तो कहा कि हम इनको बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे, सम्राट चौधरी को, आप सब इनको विजयी बनाइए। तो बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि डेप्यूटी सीएम वो रह चुके हैं और अब आने वाले दिनों में ये संभव है कि वो सीएम के तौर पर सामने आए। ये सोचते हुए यहाँ के लोगों में गजब का उत्साह है और वो बड़े एंशियसली अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कई तरह की नई बातें भी सामने आ रही हैं, नई जानकारियां सामने आ रही हैं। दिनेश बने रहे आप हमारे साथ। हमारे सहयोगी रवि मिश्रा भी इस वक्त मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। छपरा से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले देखिए एक और अहम खबर आ गई है क्योंकि लगातार ब्रेकिंग न्यूज भी आ रही हैं और ईवीएम में खराबी की जानकारी 2 जगहों पर मिली है। और देखिए बाढ़ के बूथ नंबर 255 पर भी ईवीएम खराब हो गई है, ये जानकारी मिल रही है। दरभंगा के कटारिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खराब होने की जानकारी मिल रही है। दरभंगा के बूथ नंबर 153 पर ईवीएम खराब हुई है, ये जानकारी सामने आ रही है। रवि मिश्रा हमारे साथ इस वक्त छपरा से मौजूद हैं। छपरा तो आपका गृह नगर है। रवि, वहां पर भी क्या इस बार मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है? क्योंकि जन स्वराज की मौजूदगी ने, पीके की पार्टी की मौजूदगी ने इस बार बिहार के चुनावों को और इंटरेस्टिंग बना दिया है। देखिए, वैसे तो पार्टी के हिसाब से देखें तो त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन अगर एक निर्दलीय उम्मीदवार की बात करें राखी गुप्ता की तो चतुष्कोणीय मुकाबला दिखाई देता है। बहरहाल जनता ने अपना फैसला जो है ईवीएम में दर्ज करना शुरू कर दिया। जल्दी से मैं अपने विजय मनीष से कहूंगा कि एक बार जल्दी से तस्वीर दिखा दें इस पोलिंग बूथ की। देखिए, लोग सुबह सुबह यहाँ पर कतार में खड़े हैं, बुजुर्ग हों, युवा हों, सभी महिलाएं हैं, मतदान करने के लिए यहाँ पहुंची। ये देखिए अम्मा आई हैं, वोट करने आई बड़ू। हाँ। सवेरे सवेरे आ गलू का करी वोट के पर से वोट में दौड़ धीरे-धीरे लाठी लेके आ गई। लाठी लेके चाय नाश्ता भइल हो? कुछ ना, अभी तो बेटी पर तो अभी जाते वालो। तो देखिए कुछ भी इन्होंने अभी खाया पिया नहीं, लेकिन मतदान करने पहुंची हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं। हो गया आपका मतदान? हाँ। सबसे पहले तो आप लोग वो दिखा दीजिए जो स्याही लगी है ये मतदान के लिए। देखिए ये सभी महिलाएं जो हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, सभी लोग मतदान करके आई हैं। तो क्या सोच के वोट दिया है? कुछ सोच के दिया है? हाँ, जीते ला। घर का काम काज अभी जाके होना है ना, होगा सारा काम बाकी है अभी। सारा काम बाकी है। हाँ। लेकिन पहले आपने वोट कर दिया। वोट कर दिया हम लोग, वोट करके आएंगे। तो देखिए महिलाएं हैं, कुछ क्या सोच के सर वोट दिया? विकास पर सर।
विकास के मुद्दे पर। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए समीर, तो यहाँ पर चूंकि हाई प्रोफाइल सीट इसलिए बन गई, खेसारी लाल यादव चुनावी मैदान में आ गए, जनसुराज का आपने जिक्र किया, इसके अलावा बीजेपी की तरफ से छोटी कुमारी भी मैदान में है। छपरा चूंकि अगर लालू यादव राजद के परिवार से जोड़कर देखा जाए तो ये एक महत्वपूर्ण सीट रही है लोकसभा के लिहाज से, विधानसभा के लिहाज से, लेकिन अब चूंकि मतदान शुरू हो चुका है जैसे कि आप बता रहे हैं, और लोग बिना जलपान किए, जो नेता अपील भी करते हैं, बिना जलपान किए मतदान की लाइन में लग चुके हैं। हमारे साथ अभिजीत ठाकुर भी मौजूद है बक्सर से, उनका रुख करते हैं। अभिजीत, किन मुद्दों पर लोग मतदान कर रहे हैं, अगर आप वहां मौजूद लोगों से बात करें, और कितनी बड़ी संख्या में पहुंचना शुरू हो गए हैं? देखिए, सुबह सुबह का वक्त है, जैसे ही मतदान शुरू हुआ लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बूथ पर आपको दिखाएं, सामने का रास्ता आपको लोग आते हुए दिखाई देंगे। उसके अलावा अगर मतदान बूथ की बात करें तो तमाम लोग हैं यहाँ पर जो मतदान करने के लिए सुबह सुबह पहुँचे हैं। बात भी कर लेते हैं हम, किन मुद्दों को ध्यान में रख के इस बार बूथ पर पहुँच रहे हैं। खासकर बक्सर में हम लोग स्थानीय मुद्दों को लेकर वोट किए हैं और प्रत्याशी जो है स्थानीय को हम लोग तवज्जो दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, उसी को जिताएंगे। अच्छा, हाँ। तो मुद्दे क्या क्या है यहाँ पर? काम हो रहा है, नहीं हो रहा है? काम हो रहा है। अच्छा। लेकिन हम लोग जो चाहते हैं उसको करना है, जैसे महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर की स्थापना और यूनिवर्सिटी नहीं है। तमाम मुद्दे हैं इस तरीके के। जी बिल्कुल, और सामने भी आगे हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। व्यवस्था की अगर बात करें तो अलग अलग जो पॉइंट्स हैं वो बनाए गए हैं, महिलाओं के लिए अलग, युवाओं के लिए अलग, दिव्यांगों के द्वारा जो है जो प्रबंधित बूथ है उस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और सुबह से ये दिख रहा है, देखिए बुजुर्ग हैं लेकिन यहाँ पर पहुँचे हैं आराम से मतदान करने के लिए। तो इस तरीके की तस्वीर जो है यहाँ पर सुबह से दिखाई दे रही। तो एक उत्साह जिसकी बात हम कर रहे हैं वो तो दिखाई निश्चित तौर पर यहाँ पर मतदाताओं में दे रही है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा ये संख्या और ज़्यादा आगे बढ़ती जाएगी। हम बात कर रहे थे महिलाओं की संख्या भी कम नहीं है। यहाँ पर देखिए मतदान करके लोग पहुँच रहे हैं और यहाँ पर इसमें संख्या में आपको महिलाएं भी दिखाई देंगी, सामने युवा भी दिखाई देंगे आपको मतदान करके यहाँ बूथ से निकलते हुए। तो अगर हम बात करें संख्या की तो सुबह से ही ये जो छुटपुट लोगों का आना जो है वो यहाँ पर लगातार जारी है। हम बात करेंगे क्या मुद्दे ध्यान में रखकर मतदान हो रहा है इस बार? अरे मतलब देश की भलाई के लिए जो काम करेगा, अच्छा, जो देश के लिए भलाई के लिए काम करेगा। युवाओं की बात अगर हम करें तो युवा क्या चाहता है जब मतदान करने जाता है, उसके दिमाग में क्या होता है? समाज का कल्याण हो, लोग अच्छे लोग चुने जाएं, अच्छे लोग सत्ता में रहें, बस ये ध्यान है। थैंक यू। ठीक है अभिजीत, बिल्कुल बने रहिए आप हमारे साथ। हमारे तमाम संवाददाता, तमाम सहयोगी इस वक्त अलग अलग बूथों पर मौजूद हैं। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।